हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। आज हम लोग जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी उसको हम लोग आज प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी वेब पेज आप कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे रन कराते हैं। सबसे पहले HTML का कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए आपको नोटपैड ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने नोटपैड ओपन किया। ठीक है, अब ये नोटपैड मैं इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा रही हूँ ताकि आपको ओके सफिशिएंट फॉन्ट साइज। ओके ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रोग्राम हेड टैग HTML के अंदर टाइटल टैग और माय फर्स्ट प्रोग्राम, जो हमारा पहला प्रोग्राम था वो देखते हैं। सबसे पहले आपका HTML, देखिए HTML आपका केस इनसेंसिटिव है, मतलब आप कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में लिखिए या दोनों को मिलाकर लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं कैपिटल कर देती हूँ HTML ओपनिंग, और HTML क्लोजिंग के अंदर आपका HTML का प्रोग्राम होगा। ठीक है, HTML के दो सेक्शन, पहला हेड भी पेयर टैग है, हेड ओपनिंग और हेड क्लोजिंग के अंदर आप इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम लिखते हैं। हेड टैग में इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम लिखते हैं, और बॉडी टैग के अंदर जो कुछ भी आप लिखते हैं वो आपके ब्राउज़र पे डिस्प्ले होता है। बॉडी ओपनिंग और बॉडी क्लोजिंग के अंदर जो कुछ भी आप लिखेंगे वो आपका ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगा। दिस इज़ द स्ट्रक्चर। अब हम इसमें कुछ डालेंगे तभी तो हमारे ब्राउज़र पे दिखाई पड़ेगा। तो हमारे पहले प्रोग्राम में हमने उन्हें डाला क्या था, हेड टैग में हमने डाला था टाइटल टैग। टाइटल टैग के अंदर जो कुछ भी आप लिखते हैं वो आपके टाइटल बार पे डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो TITLE टाइटल, क्या टाइटल दिया जाए, माय फर्स्ट प्रोग्राम, माई फर्स्ट प्रोग्राम, और टाइटल क्लोजिंग। और बॉडी टैग के अंदर सिर्फ हम दो लाइनें लिखते हैं, BR करके लिखेंगे ताकि दो लाइन में दिखाई पड़े। दिस इज माई फर्स्ट पेज, THIS, दिस इज माई RST फर्स्ट वेब पेज। BR टैग भी डाल देते हैं ताकि दो लाइन दिखाई पड़े, नहीं तो आपको सब कुछ एक ही लाइन में दिखाई पड़ेगा। और दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, हेलो, आपको दो लाइन दिखाई पड़ेगी। ये जो स्पेस अभी दिख रही है ना वो आपको उसमें नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि स्पेस के लिए तो सिर्फ BR टैग यूज करते हैं अगली लाइन के लिए। तो आपको दो लाइन दिखाई पड़ेगी और टाइटल बार पे ये दिखाई पड़ेगा। अब हमारा प्रोग्राम हो गया। ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम के लिए इतना सफिशियंट है। अब इसके बाद आप इसको कीजिए सेव, फाइल सेव हम कहाँ पे करें, एक फोल्डर है क्लास 8 नाम का, हम उसी के अंदर कर रहे हैं। सेव करते समय आपको ध्यान देना होगा कि एक्सटेंशन .html हो। ठीक, तो मैं इस फाइल का नाम फर्स्ट वेब पेज डाल रही हूँ, FIRST फर्स्ट वेब .html। दिस फाइल नेम इज फर्स्ट वेब .html। सेव हो गया। ठीक है, अब आइए इसको ब्राउज़र पर ओपन करते हैं। मैंने इसको डाला था क्लास 8 में। क्लास 8 मैंने फोल्डर ओपन किया जो कि डेस्कटॉप पे है। फर्स्ट वेब ऐप से ये फर्स्ट वेब .html है। इस पर मैंने क्लिक किया। नाउ इट विल ओपन ऑन, देखते हैं कौन से ब्राउज़र पर ओपन होता है। We have two browser and by default is the Firefox. I think it will open on the Firefox.
opening. Take the time. Yes, it is opened. This is the first verb opening. अभी आपको इफेक्ट यस ये देखिए, ये टाइटल बार पे मैं इसको प्लस से दिखाती हूँ. टाइटल बार पे माय फर्स्ट प्रोग्राम दिख रहा है और आपके ब्राउजर पे आपने 2 लाइनें लिखी थी, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, और BR करके हेलो डाला था, दैट इज द 2 लाइन, और आपकी स्क्रीन पर वो 2 लाइनें दिख रही हैं. ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट वेब पेज. अब आते हैं, हम लोग ने जो 1-2 टैग पढ़ी हैं. हम लोग ने H1 टैग पढ़ा है और हम लोगों ने पैराग्राफ टैग पढ़ा है, फॉन्ट टैग पढ़ा है. ठीक, तो हम लोग सबसे पहले H1 टैग देखते हैं. ये हमारा सेम प्रोग्राम. अब इस पर हम H1 टैग इस्तेमाल करेंगे. ठीक, H1 टैग इज H टैग इज फॉर द हेडिंग. सेम चीज को हम H1 से लेके H6 तक दिखाएंगे ताकि आपको पता चले कि H1 कितना बड़ा और कितना बोल्ड है, उसके कंपेयर में H2 की साइज क्या है, उसके कंपेयर में H3 की साइज क्या है. एक चीज और कि अगर आप H1 डाल रहे हैं तो आपको अलग से किसी BR की भी जरूरत नहीं पड़ेगी न्यू लाइन के लिए, क्योंकि हेडिंग का मतलब सेपरेट लाइन, बोल्डर और थिकर सब मिलाकर. ठीक, तो लिखा क्या जाए, हेडिंग. हेडिंग HEADING, हेडिंग स्टाइल. ये हमारा फॉन्ट, ये टेक्स्ट होगा और इसी को हम H1 से लेकर H6 में दिखाते हैं. ठीक है, पहले हमने डाला H1. ठीक है, H1 हेडिंग स्टाइल और H1 क्लोज, यानी इतनी दूरी में आपका H1 का स्टाइल दिखाई पड़ेगा. अब मैं इसी को कॉपी कर रही हूं. ठीक है, सिर्फ H1 को H2 में कन्वर्ट कर दूंगी, H3 H6 आपको दिखाई पड़ेगा साफ साफ कि H1 का मतलब क्या होता है, H2 का मतलब क्या होगा, मतलब इफेक्ट किसका क्या आएगा. ठीक, अब आइए इधर. इस H1 को मैंने किया H2 ओपनिंग और H2 क्लोजिंग. ठीक, इस H1 को किया मैंने H3 ओपनिंग और H3 क्लोजिंग. ठीक, इस H1 को किया मैंने H4 ओपनिंग और H4 क्लोजिंग. इस H1 को किया मैंने H5 ओपनिंग और H5 क्लोजिंग. और इस H1 को किया मैंने H6 ओपनिंग और H6 क्लोजिंग. अब यहाँ पर एक चीज और डाल देते हैं, हेडिंग स्टाइल 1 2 3 4 5 6. हेडिंग स्टाइल 1, दिस इज हेडिंग स्टाइल 2, हेडिंग स्टाइल 3, हेडिंग स्टाइल 4, हेडिंग स्टाइल 5 एंड हेडिंग स्टाइल 6. ठीक, अब इसको रन करा के देखते हैं आपको H1 और H2 और H3 में क्या अंतर है वो दिख जाएगा. सबसे पहले आपको सेव करना पड़ेगा. सेव किया, अब जिस जगह पर है ये उसी जगह पे है. ठीक, फायरफॉक्स पे गए, इसी को मैंने रीस्टार्ट कर दिया. ये देखिए सेम हेडिंग स्टाइल. हेडिंग स्टाइल 1 हमारा H1 टैग के अंदर है, ज्यादा बड़ा ज्यादा बोल्ड है. H2 वाला उससे छोटा उससे कम बोल्ड है. H3 वाला उससे छोटा उससे कम बोल्ड है. H4 वाला उससे छोटा उससे कम बोल्ड है. और सबसे छोटा और सबसे कम बोल्ड आपका हेडिंग स्टाइल 6 है. दिस इज द डिफरेंस. ठीक, अब आइए पैराग्राफ टैग पर.
नाउ कम टू द पैराग्राफ। देखिए ये चीज़ याद रखिएगा, जितनी भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे वो आप बॉडी टैग के अंदर ही करेंगे, तभी आपको ब्राउज़र पे रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। अब एक पी टैग लिखा हमने और कुछ पैराग्राफ लिखा। क्या लिखे? कुछ बी आर डाल के पैराग्राफ लिख लेते हैं। आई एम अ बॉय, बी आर डाला ताकि अगली लाइन हो जाए पैराग्राफ में। और लाइनें हम लोग कहाँ से लाएंगे? लिव इन प्रयागराज और स्टडी इन, बी आर डालिए पहले, बी आर एंड स्टडी इन TUDY, स्टडी इन रामचंद्र मिश्रा, PTRCMMPS। ठीक है, ये हो गया हमारा पी टैग की क्लोजिंग। अब ऐसे तो ऐसा कुछ अंतर हमें नहीं दिखाई पड़ेगा। अंतर कहाँ दिखाई पड़ेगा? जब हम इसकी अलाइनमेंट करेंगे। देखिए ये आपका पहला पैराग्राफ है, ठीक, मैंने इसको कॉपी कर लिया। हम लोग तीन सेम पैराग्राफ को अलग अलग अलाइनमेंट से दिखाएंगे। यहाँ मैंने पेस्ट किया सेकेंड पैराग्राफ और यहाँ पे मैंने फिर से पेस्ट किया द थर्ड पैराग्राफ। अब अंतर कहाँ दिखाई पड़ेगा? जब हम अलाइनमेंट करेंगे। पी टैग के अंदर ALIGN इक्वल टू मैंने डाला लेफ्ट, ठीक है, यानी पहला वाला पैराग्राफ जिसमें 3 लाइनें हैं हमने लेफ्ट अलाइन किया, और दूसरा वाला पैराग्राफ जिसमें भी वही 3 लाइनें हैं लेकिन दूसरी हैं, ठीक है, वैल्यू वही है लेकिन वो 3 लाइनें अलग हैं, इसमें मैंने किया अलाइनमेंट इज इक्वल टू सेंटर, CENTER। अब इसको रन कराते हैं, फाइल सेव। अब ये इसको रिफ्रेश यहाँ से करते हैं। यहाँ से हमने रिफ्रेश किया, ये देखिए ये वाला हमारा पैराग्राफ लेफ्ट अलाइंड है, ये वाला पैराग्राफ हमारा सेंटर अलाइंड है, और इस वाले पे हमने कुछ नहीं किया था तो बाय डिफॉल्ट ये भी लेफ्ट अलाइंड है। ओके, इसको राइट अलाइन करके आते हैं, तब आपको और ज़्यादा अंतर दिखाई पड़ेगा। पहला पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म जिसकी अलाइनमेंट लेफ्ट है, दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म जिसकी अलाइनमेंट सेंटर है, और तीसरा पैराग्राफ में अलाइनमेंट डाला नहीं, अलाइनमेंट डाल देते हैं ALIGN इक्वल टू राइट, RIGST राइट। अब आपको दिखाई पड़ेगा कि सेम, मैंने इसको सेव किया, सेव, और फिर से अपना वेब पेज खोला और फिर से मैंने इसको रीस्टार्ट किया। ये देखिए सेम पैराग्राफ, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ इज लेफ्ट अलाइन, सेकेंड पैराग्राफ इज सेंटर अलाइन एंड थर्ड पैराग्राफ इज राइट अलाइंड। ठीक, यहां से देखिए, ऑन द सेम वेब पेज द लाइन्स आर द सेम बट अलाइनमेंट आर डिफरेंट। तो 3 लाइनों को हमने एक पैराग्राफ बनाया है, पहले वाले पैराग्राफ को हमने लेफ्ट अलाइन किया है, दूसरे वाले पैराग्राफ को हमने सेंटर अलाइन किया है, और तीसरे वाले पैराग्राफ को राइट अलाइन किया है, और आपको अलाइनमेंट की वजह से तीनों पैराग्राफ अलग अलग दिख रहे हैं। ठीक है, नाउ अगला मैंने आपको बताया था फॉन्ट टैग। चलिए फॉन्ट टैग बताते हैं आपको। हमने अपना वेब पेज खोला, फॉन्ट टैग हम यहाँ डालते हैं, सबसे ऊपर साफ साफ दिखाई पड़े। ठीक, फॉन्ट टैग के थ्रू आप फॉन्ट का नाम, फॉन्ट का कलर और फॉन्ट की साइज चेंज कर सकते हैं। ये BR टैग है, यहीं पे मैं डाल रही हूँ फॉन्ट, FONT फॉन्ट। मैं साइज और कलर चेंज करके दिखाती हूँ। ठीक है, साइज इक्वल टू 12 आपको ऐसे लिखना पड़ेगा,
और COLOR कलर इक्वल टू रेड, ये डाला। ये देखिए, ये फॉन्ट टैग साइज इज इक्वल टू 12 और कलर इज इक्वल टू रेड डाला। और ये इफेक्ट हमने BR टैग से पहले बंद कर दिया फॉन्ट, मतलब ये जो असर दिखाई पड़ेगा वो केवल पहली वाली लाइन पे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा BR टैग मतलब अगली लाइन आई जिसमें हेलो लिखा है, इस पे हम साइज इसकी और बढ़ा देते हैं और कलर ब्लू कर देते हैं। देखिए, पेयर टैग का मतलब समझिए, ये फॉन्ट टैग है, जो भी इंफॉर्मेशन दी, अगर हमने फॉन्ट यहाँ पे बंद कर दिया तो जो भी हमारी जो वर्किंग थी वो सिर्फ इस पर अप्लाई होगी, इसके बाद अप्लाई नहीं होगी क्योंकि फॉन्ट यहाँ पर बंद हो गया है। उसके बाद हम दूसरा इफेक्ट डाल रहे हैं, फिर से फॉन्ट स्टार्ट किया। अब हमने साइज और बढ़ा दी, साइज इज इक्वल टू हमने 14 कर दिया। ठीक है, और कलर को ब्लू कर दिया, कलर इज इक्वल टू ब्लू। ठीक, और इस हेलो को अब ये फॉन्ट हमने यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक, तो फॉन्ट हमने 2 बार इस्तेमाल किया है। पहला वाला फॉन्ट, इसका असर सिर्फ इतने पे आएगा, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। क्या होगा, ये 12 की साइज का और रेड कलर का दिखाई पड़ेगा। उसके बाद ये फॉन्ट यहाँ बंद हो गया, मतलब इफेक्ट इसका यहीं पे खत्म। दूसरा फॉन्ट दिया हमने साइज 14 और कलर ब्लू का। ठीक है, इसका भी असर सिर्फ इस हेलो पर दिखाई पड़ेगा और फिर उसका असर भी खत्म। ठीक, चलिए इसको पहले सेव करेंगे और फिर रन करके देखेंगे। सेव किया, उसके बाद हमने अपना वेब पेज खोला और उसको फिर से रिफ्रेश किया। यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए, पहला वाला हमने 12 की साइज का, दूसरा वाला 14 की साइज का। हालांकि 14 की साइज का असर बहुत दिख नहीं रहा है ना, रुकिए, रेड कलर का और ये ब्लू कलर का साइज का असर नहीं दिख रहा। रुकिए देखें, साइज इज इक्वल टू 14 किया तो है, मगर असर, रुकिए 16 करके देखें या 18 करके देखते हैं, क्या असर नहीं दिख रहा था। फाइल सेव, तो भी असर नहीं दिख रहा है। मे बी फॉन्ट साइज की लिमिट होती हो, 8 to समथिंग। ये आपका क्या बोलते हैं, हेडिंग से भी बड़ा हो रहा है। मे बी एक लिमिट होती हो, आई विल चेक अबाउट दिस कि मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम बड़ा आप कितना कर सकते हैं। हाँ, कि हम लोगों ने हेडिंग से भी बड़ा कर लिया है। ठीक है, तो ये वाला फॉन्ट में हमने कलर रेड डाला था, ये वाले फॉन्ट में हमने कलर ब्लू डाला था, और ये वाला फॉन्ट यहीं पे बंद हो गया, यानी रेड का इफेक्ट आगे नहीं गया और ब्लू का इफेक्ट आगे नहीं गया, क्योंकि फॉन्ट टैग हमने इस वर्ड के लिखने के बाद बंद कर दिया था। अब ये देखिए, अगर ये फॉन्ट टैग हम इस वर्ड के लिखने के बाद बंद नहीं करें, लास्ट में बंद करें, तो क्या होगा। ये फॉन्ट हमने जो बंद किया था ये यहाँ से हटाया और अब हमने इसको बंद किया है एकदम लास्ट में जाकर। अब आप देखिए क्या होगा असर, जितना भी चीज थी सबकी सब आपकी ब्लू कलर की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फॉन्ट ओपनिंग और फॉन्ट क्लोजिंग के बीच में जितने वर्ड आएंगे सब पर ये चीज अप्लाई हो जाएगी। देखिए ये किया, नाउ द रिफ्रेश वन। अब हमने इस फॉन्ट टैग को यहाँ पर क्लोज किया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सबकी साइज बड़ी और सब ब्लू कलर के आपको अभी दिखेंगे। ठीक है, ओके, सफिशिएंट वन। आगे की चीजें हम लोग बाद में देखिए, यहीं तक पढ़ाया था, यहीं तक टैग दिया था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला टैग पढ़ाएंगे, उसके बाद उसको भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ओके, थैंक यू।